दोस्तों, मनुष्य अक्सर इसी सवाल में लगा रहता है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। कई बार हम ईश्वर को सिर्फ एक ऊर्जा मानते हैं और कई बार हम इसे सर्वोच्च मानकर इसकी पूजा करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर शक करते हैं। कई विद्वानों और ऋषियों के अनुसार ईश्वर के रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक शक्ति है। शास्त्रों में भी ईश्वर के अस्तित्व पर मुहर लगाई गई है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध ने मानव जाति को अपने ज्ञान से जीवन जीने का तरीका सिखाया था। ईश्वर के अस्तित्व पर बुद्ध ने ज्ञान दिया था। गौतम बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था। बुद्ध के संदेश आज के जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्हें अपनाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वाकई में ईश्वर है। बुद्ध ने जवाब दिया, क्या वाकई में तुम्हें जानने की इच्छा है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही पूछ रहे हो। व्यक्ति ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे सचमुच जानना है। मैं हजारों मील की यात्रा करके इस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। व्यक्ति को लगा कि बुद्ध शायद उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उसने गुस्से में कहा, मैं इस सवाल के जवाब के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मैं यह सोचकर तो नहीं आया था, पर मुझे चुनौती मत दीजिए। मैंने कई विद्वानों से इस प्रश्न का जवाब मांगा, लेकिन कभी मिला नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं किसी को चुनौती नहीं देता। ये मेरा कर्म नहीं है। अगर तुम्हें अपना उत्तर चाहिए तो 2 वर्षों के लिए चुपचाप मेरे पास बैठो। इन 2 सालों में तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा, कोई प्रश्न नहीं करना है। यदि किसी तरह की जिज्ञासा भी हो तो उसका उत्तर तुम्हें 2 साल बाद मांगना है। जब तुम्हें 2 साल मौन रखे हुए हो जाएं, तो उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तब तक यदि तुम्हारी जिज्ञासा ऐसी ही बनी रही तो अपने सवाल पूछ लेना। व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा घबराया। उसे लगा कि जान देना तो शायद आसान था, लेकिन 2 साल तक मौन बैठना मुश्किल है। परंतु बुद्ध की इस शर्त को मंजूर कर लिया। उसने जैसे ही बुद्ध की इस शर्त को माना, दूसरे वृक्ष के पास बैठा हुआ एक साधु जोर जोर से हंसने लगा। व्यक्ति ने तुरंत पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? साधु ने कहा, जैसे तू आज फंसा है, वैसे ही मैं भी 2 साल पहले फंस चुका हूँ। इन्होंने कहा, 2 साल चुप रहो, फिर जो पूछना है पूछ लेना। लेकिन 2 साल बाद मेरे पास कुछ पूछने को बचा ही नहीं, इसलिए तुझे चेतावनी दे रहा हूँ कि जो पूछना है अभी पूछ ले। बुद्ध ने इन दोनों की बातें सुनकर कहा, देखो, मैं 2 साल बाद भी अपने वादे पर रहूँगा। तुम जो पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। अगर नहीं पूछोगे तब भी तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा कि तुम्हें 2 वर्ष हो चुके हैं और तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं वह तुम पूछ सकते हो। देखते देखते 2 साल बीत गए। समय गुजरने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और बोला, उस साधु ने सही कहा था। 2 साल तक मेरी चुप्पी में इतनी गहराई आ गई, ऐसा बोध जमा हो गया। ध्यान लगाना, विचार धीरे धीरे खो गए। वर्तमान में डुबकी लगाई और फिर जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं है। महान ज्ञानियों, साधु संतों ने कहा है कि जिस सवाल का जवाब हम जीवन भर दुनिया में ढूंढते हैं, वास्तव में उसका हल शून्य होता है। यही उत्तर परमात्मा है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है और वो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। जब हम खुद में झांकते हैं तब पता लगता है कि वो अंदर ही है। मौन की अवस्था से पहले हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन विचारों की शून्यता और ध्यान की गहनता के बाद हम खुद से कहते हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।